मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पंडित बनारसीदास जी द्वारा रचित यह परमार्थ वचनिका और उस पर गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से जो स्पष्टीकरण है उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। ज्ञानी और अज्ञानी का प्रकरण है। तो कल जो चर्चा आई थी कि शास्त्र में अज्ञानी को मूढ़ कहा है, क्या यह द्वेष नहीं है क्या? ऐसा हाँ, द्वेष पूर्वक तो नहीं कहते क्या आप? तो कहा नहीं, इसमें द्वेष नहीं है। जैसे सर्प की भयंकरता दिखाते हैं, आ गया था ना पूरा दृष्टांत। किसी के घर में काला सर्प पड़ा हो तो उसकी खबर ना हो तो उसे कोई सज्जन उस घर में रहने वाले सर्प की भयंकरता बताता है, तो उसमें उस बताने वाले का हेतु क्या है? द्वेष थोड़ी है, करुणा का भाव है। इसलिए इस मिथ्यात्व जो अनादि से जीव की मान्यता में सर्प की भांति बैठा है, तो उसकी भयंकरता विकरालता बताकर उसे छुड़ाने के लिए का उपदेश है। इसलिए उसे मूढ़ कहना करुणा का भाव है, द्वेष का नहीं। यहाँ तक चर्चा है। हाँ, ये तो ऐसे विषधर सर्प जैसे अहितकारी मिथ्या भाव का तू सेवन कर रहा है, यह भाव छोड़। ऐसे मिथ्या भाव का सेवन तो मूढ़ता है। अब विचार करो कि यहाँ मूढ़ कहने में सामने वाले के ऊपर द्वेष है या कि करुणा है? आप ही विचार कर लो। किस प्रकार से आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानियों ने अज्ञानी को मूढ़ कह कर के करुणा से पुकारा है कि तुम इस मिथ्यात्व की अति भयंकरता को नहीं समझ पा रहे, तुम इसकी भयंकरता, इसके कारण से अनादि से चार गति में दुखी हो रहे हो। तो यदि दुख से छूटना है तो इस मिथ्यात्व को छोड़ो। तो ये तो करुणा के वचन हैं। अत्यंत अहितकारी मिथ्या भाव के सेवन से उसे बचाने के लिए करुणा पूर्वक यह उपदेश है। अब यहाँ थोड़ी गुरुदेव कहते मूढ़ ही क्यों कहा? करुणा से मूढ़ क्यों कहा? ऐसे कहते कि हे भाई, तू इस मिथ्यात्व का सेवन करता हुआ अनादिकाल से दुखी है, हैं? तो कहा हमने तो भगवान आत्मा भी कहा जैसे चाहो वैसे समझो। हमने तुझे प्रभु कहा, ईश्वर कहा, सब कुछ कहा। और एक गाथा यहाँ प्रवचन सार की गुरुदेव ने याद करी कि सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय सुख को अनेक प्रकार से समझाने पर भी जो उसे नहीं मानते, ऐसे जीवों को, अब ऐसे जीवों को पंडित टोडरमल जी ने ढीठ कहा। नहीं सुधरते, ऐसे कहा, देखो ढीठ। सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय सुख को अनेक प्रकार से समझाने पर भी जो उसे नहीं मानते, ऐसे जीवों को उनकी गंभीर भूल की विकरालता समझाने के लिए श्री कुंद कुंद आचार्य जैसे वीतरागी संत प्रवचन सार में कहते हैं कि णो सद्धंती सोखम
सुहेश परमम ति विगत घादीणम सुनि दूण ते अभब्बा भब्बा बा तम पढ़िच्छन्ति। यानी अब सर्वज्ञ को याद किया कि जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख सर्व सुखों में परम यानी कि उत्कृष्ट है। ऐसे वचनों को सुनकर के भी जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं, और जो श्रद्धा करते हैं स्वीकार करते हैं वे भव्य हैं। देखो मूढ़ कहा था वहाँ तो, यहाँ तो अभव्य कह कर के एक तरह से तुम्हें जगाया है। कितनी स्पष्ट है। अपन नहीं कहते लौकिक में जो सभी की बात है, धन के प्रेमी है ना, तो कोई की चर्चा चले कि वो विश्व में दूसरे नंबर पे है, छठे पे है, पहले पे है, तीसरे पे है, तो उसके धन की जो अधिकता और ज़्यादा है उसका, उसे सुनकर ये स्वयं विस्मयता से भर जाता है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं, पूर्ण वीतराग भाव में विराजते हैं, अनंत अतीन्द्रिय सुख जिनके प्रवाहित है, उसकी बात सुन कर के हमें लगता ही नहीं कि कुछ ऐसा भी है क्या, या ऐसे हमें भी वह सुख की प्राप्ति हो सकती है। धन की प्राप्ति में तो बहुत अपन लगाते, उन्होंने कुछ नहीं था, इतने छोटे से कारोबार किया, आज अरबपति है, फलाना है, तो अपन हिसाब लगाते हैं कैसे कर लिया ऐसे। यहाँ क्यों नहीं लगाते? क्यों कि हम अपने को आत्मा ही नहीं मानते। हाँ, जो संभव है और अति संभव है, सुगम है, सरल है, सर्वत्र श्रीमद् के वचन है, सर्वत्र है, सरल है, सुगम है। ये हमें कठिन लग रहा है, और जो वास्तव में कर नहीं सकते वो तो योग्यता प्रमाण में आता जाता है, वहाँ सारा का सारा उद्यम वहाँ झोंक रखा है। वो तो एक पैसा यानी 1 रुपये का 100वां हिस्सा, वो भी उसकी योग्यता से आता है, योग्यता से जाता है। वहाँ हमने अपना पूरा उद्यम झोंक दिया, और ये कार्य जिसमें अपन थोड़ा ही उद्यम करें तो प्राप्त हो जाए। इसलिए देखो एक तरह से यहाँ पर झकझोरा है कि जो जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं उनका सुख सर्व सुखों में परम अर्थात उत्कृष्ट है। ऐसे वचनों को सुनकर के भी जो श्रद्धा नहीं करते वे अभव्य हैं, और जो श्रद्धा करते हैं स्वीकार करते हैं वे भव्य हैं। हाँ, तो अब वो उनके वचनों की श्रद्धा करे कि वे भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूँ, वे जिस भाव में विराजते हैं ऐसा ही मेरा स्वरूप अभी विद्यमान है, उसको दृढ़ता से स्वीकार करे। इसमें बस इसमें आगे बहुत अच्छी चर्चा है गुरुदेव की, बहुत ही बढ़िया। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है कि ये अभव्य है और ये भव्य है। हमें यहाँ कोई वो सर्टिफिकेट नहीं बांटना है। हमें तो तुम्हारे अंतरंग में जो वैभव भरा हुआ है उसके प्रति तुम्हें बिल्कुल जागृति ही नहीं है, उधर उस वैभव के प्रति जागृत करना है, कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है। ये तो सत्य की पुकार है कि सर्वज्ञ का अतीन्द्रिय सुख बतलाकर आत्मा के सुख स्वभाव की ऐसी सरस बात हम सुनाते हैं। अब देखो कहाँ क्या बात कहते हैं। यह सुनकर जिसे अंतरंग उमंग से उत्साह न आए वह जीव धर्म प्राप्त करने के लिए अपात्र है।
गुरुदेव श्री बहुत सटीक कहते हैं और खरी बात कहते हैं कि बुरी भी लगे तो लग जाए बुरी बुरी लग जाए तो भी भला है ना। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बुरा लगना अच्छा हो जाता है, बुरी लग जाए तो अच्छा ही है। देखो हम तो यहाँ सर्वज्ञ का अतीन्द्रिय सुख बतलाकर कुंद आचार्य देव वो प्रवचन सार में ये कहते हैं 62वीं गाथा कि हम सर्वज्ञ का अतीन्द्रिय सुख बतलाकर आत्मा के सुख स्वभाव की ऐसी सरस बात तुमको सुनाते हैं, उसे सुनकर जिसे अंतरंग उमंग से उत्साह न आए वह जीव धर्म प्राप्त करने के लिए अपात्र है। बहुत पूछते हैं लोग पात्रता क्या है। ये पात्रता है, अपनी बात सुनकर अपने अंतरंग में अंतरंग उमंग बाह्य में देखने दिखाने की नहीं, अंतरंग उमंग। जैसे पंडित जी ने लिखा, अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं, इनमें तो मेरा ही हित बात है। गुरुदेव कहते हैं, कई बार कहते हैं, पहले के तो पंडितों ने गजब काम किया। पांडे राजमल जी, बनारसी दास जी, जयचंद जी छावड़ा, टोटरमल जी साहब, दीपचंद जी कासलीवाल, भागचंद जी, कितना अद्भुत काम करके गए। देखो अब मुमुक्षु की पात्रता बताते हैं। वो तो उसको अपात्र बताया जिसको ऐसी सर्वज्ञ भगवान के जैसे अपने स्वभाव की सरस बात, जिसको अंतरंग उत्साह उमंग से नहीं सुहाती, उसे तो अपात्र कहा। तो फिर पात्र कौन? तो वो कहते हैं मुमुक्षु को तो, यानी पात्र जीव को तो अतीन्द्रिय सुख की बात कर्ण गोचर होते ही उसकी आत्मा से असंख्य प्रदेश सुख की उत्कंठा से झंझनाने लगते हैं कि अहो संतों ने समझाने में कोई कसर नहीं रखी। सच्ची जिज्ञासा से पात्र होकर समझना चाहे तो मार्ग एकदम स्पष्ट है, सीधा है, सरल है। जैसा श्रीमद ने भी कहा, सुगम है, सरल है, सर्वत्र है। वही बात गुरुदेव कहते हैं, स्पष्ट है, कोई उसमें ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उलझन नहीं है। कभी कभी नए लोग होते हैं, वो कहते हैं अब हम सुन तो लेते हैं पर समझ में नहीं आता। तो हम कहते हैं सुनते जाओ तो समझ में आने लगेगा। फिर नहीं, हम पहले वो पढ़ ले सब कुछ पहले का। तो पढ़ने के चक्कर में पढ़ भी नहीं पा रहे हो और ये भी नहीं सुन रहे, अथवा स्वाध्याय के किसी क्रम में ही नहीं आ रहे, उससे कोई लाभ नहीं है। ये तो सरल है, और गुरुदेव से ज़्यादा वर्तमान में सीधा सच्चा सरल बताने वाला कोई है ही नहीं। सबसे सरल और सीधी बात, खरी बात, इधर उधर की बात कोई है ही नहीं उनके पास। देखो, जिसे समझना ना हो, झगड़ा करना हो, उससे क्या कहें? उसका आत्मा इसी प्रकार परिणमन कर रहा है, उसमें दूसरा कोई क्या करे? यही जीव जब अपने सत्पुरुषार्थ से, वही जीव, मारीच का जीव, वही जीव जब अपने सत्पुरुषार्थ से सिंह की पर्याय में इस चैतन्य भगवान की शरण लेता है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन उसका प्रारंभ हो जाता है। वही जीव, यही जीव जब अपने सत्पुरुषार्थ से सत्य को समझकर सत्य परिणमन करेगा तो त्रिलोकी नाथ हो जाएगा, नियम से हो जाएगा। कोई कहे कि होगा कि नहीं होगा, ये संशय की जरूरत नहीं। आगे ज्ञानी के संदर्भ से बात आएगी तो सम्यक ज्ञान में संशय विभ्रम विमोह तीन से रहित कहा ना। तो गुरुदेव श्री का ऐसा अभिप्राय है, अपन पढ़ेंगे उसमें वो ये कहना चाहते हैं कि विकल्पात्मक ज्ञान में भी जिसके संशय है, भ्रम है,
विमोहपना यानी भ्रांति है, वो उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कठिन है। ये तो विकल्पात्मक ज्ञान भी संशय से रहित होना चाहिए, कोई भ्रांति की नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें किसी प्रकार का विमोह भी नहीं होना चाहिए। विकल्पात्मक निर्णय में मार्ग के संबंध में और मार्ग जिसके आलम्बन से है उसके संबंध में दो ही तो विषय है। मार्ग कार्य समय सार, कारण समय सार, ऐसे कहो। मार्ग और मार्ग का आधारभूत अपना चैतन्य भगवान। देखो मोक्ष मार्ग तो अंदर का सूक्ष्म अध्यात्म भाव है। अभी इसमें गुरुदेव ने एक दृष्टांत लिया, बहुत समझने जैसा है। मोक्ष मार्ग तो अंदर का सूक्ष्म अध्यात्म भाव है, शुद्ध चेतना पद्धति का परिणाम है। वह बाहर से नहीं दिखाई पड़ता। तुम बाहर में देखना चाहो तो दिखेगा ही नहीं, वो दिखता नहीं। उसके लिए दृष्टांत देते हैं, जैसे दो जीव हों, दोनों बाह्य में दिगंबर जैन मुनि हों, वस्त्र का ताना भी जिनके तन पर नहीं है, मात्र मोर पिछी व कमंडल उपकरण के रूप में ही उनके संयोग में दिखाई देते हैं। शुभ राग से पंच महाव्रत दोनों पालते हैं, निर्दोष आहार विहार करते हों, शास्त्र अनुसार उपदेश देते हों। बिल्कुल देखना एकदम बाह्य में दिगंबर जैन मुनि हैं तो बाह्य दशा इस प्रकार की है, वस्त्र का ताना भी जिनके तन पर नहीं, परिग्रह तो कुछ है ही नहीं, मात्र मोर पिछी कमंडल जैसे उपकरण उनके संयोग में दिखते हैं। अत्यंत मंद कसाय रूप शुभ राग से पंच महाव्रत पालते हैं दोनों, निर्दोष आहार विहार करते हों और शास्त्र अनुसार उपदेश देते हैं। यहाँ दोनों मुनियों की इतनी क्रियाएं तो बाहर से अज्ञानी को भी दिखाई पड़ती हैं, ये तो दिख जाता है बाहर से, परंतु यह संभव है कि अंतर में उनमें एक मिथ्या दृष्टि हो और दूसरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित विराजता हो। संभव है। वहाँ कई संघों में होते हैं, बाहर से नहीं मालूम पड़ता। हाँ, लेकिन आचार्य आदि और उनके संघ के अन्य मुनि जान लेते हैं, तो उसे बार बार जब भी चर्चा का अवसर, उपदेश का अवसर होता है तो शुद्धात्मा की बात ही मुख्यता से कहते हैं। वहाँ पहला मुनि तो, अब अपना जो नक्शा चल रहा है उसमें आ जाओ, वहाँ पहला मुनि तो आगम पद्धति में वर्त रहा है, वह मोक्ष मार्ग को नहीं साधता, और दूसरा मुनि अध्यात्म पद्धति में वर्तते हुए साक्षात मोक्ष मार्ग को साध रहा है। और जबकि दोनों की बाह्य क्रियाएं लगभग एक सी, किंतु अंतर के सूक्ष्म परिणाम में कितना भारी अंतर है कि एक संसार की ओर दौड़ रहा है और एक मुक्ति के मार्ग पर चला जा रहा है। ये चर्चा 5 गाथाएं आई हैं प्रवचन सार चरणानी योग सूचक चूलिका में, पंचरत्न गाथाओं के नाम से। उसमें द्रवलिंगी और भावलिंगी दोनों की चर्चा करी। देखो, बाहर की क्रिया में अंतर्गर्भित पने शुद्ध भाव रूप अध्यात्म क्रिया एक को नहीं बरतती है, दृष्टांत चालू है अभी, जबकि दूसरे के वर्त रही है। अंतर की यही अध्यात्म क्रिया वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अब उसे अज्ञानी कैसे पहचाने? वह तो दोनों को समान मानकर बाहर की क्रिया और पंच महाव्रत के शुभ राग को ही मोक्ष मार्ग मानेगा। अज्ञानी यही भूल करता है, यही भूल करता है। बस यहीं पर एग्जैक्ट यही पॉइंट है जहाँ जाकर के ये अज्ञानी अपने अज्ञान के वशीभूत होकर के फिसल जाता है। यानी सारी उसकी
जितनी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने इस शुद्धात्म तत्व की महिमा की करी, इसने सुनी और बराबर अच्छी बात है, सच्ची बात है, वो भी यहाँ फिसलता है। स्पष्ट है बिल्कुल। क्या करेगा कि देखो बाहर में कितना एकदम ऐसी, जब अंतरंग में कषाय अति मंद हो तो बाह्य में देह की चेष्टा भी वैसी ही दिखाई देती है, तो ये फिसल जाता है, क्योंकि अंतरंग के अध्यात्म क्रिया रूप सूक्ष्म परिणाम तो इसकी पहचान से बाहर है। देखो फिर कहा, किंतु भाई किंचित अंतर्दृष्टि से तो देखो, मोक्ष मार्ग कोई बाह्य क्रिया में अथवा राग में नहीं है, वह तो अंतर के शुद्ध भाव रूप रत्नत्रय में है। इसको पहचानेगा तभी तुझे मुनि की सच्ची पहचान हो और तभी मुनिवरों के प्रति सच्ची भक्ति जागृत हो तथा मोक्ष मार्ग को साधने की सच्ची रीति भी तभी तेरी समझ में आएगी। अब यहाँ पर बाहर का सारा दृश्य बना करके गुरुदेव श्री ने रखा अपने सामने। वहाँ पर बाह्य में जो दिखाई देता है वो तो एक समान दिख रहा है, पर अंतरंग जो सूक्ष्म अध्यात्म परिणाम हैं उसमें तो बहुत अंतर है। यहाँ तो अध्यात्म का नामो निशान नहीं है एक को, और एक अध्यात्म क्रिया सहित अपने मोक्ष मार्ग को साधता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं और करना क्या है, ये इस बात को इस पैराग्राफ में बताया है कि हम दोनों को समान मानकर बाह्य क्रिया और शुभ राग को मोक्ष मार्ग अथवा धर्म का कारण मानते हैं और उस अज्ञान में और ज़्यादा उस अज्ञान को पुष्ट करते हैं। अज्ञान तो चला ही आया है अनादि का। तो अब यहाँ पर करें क्या कि अंतर्दृष्टि से देखें। अब हम कैसे देखें उनको अंतर्दृष्टि से, है ना, तो कि तुम उनको अंतर्दृष्टि से ऐसे देखो कि ये जो राग का भाव वर्त रहा है और राग के अनुरूप देह की चेष्टा और क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, अरे वास्तव में ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसे देखने का नाम अंतर्दृष्टि है। अपन उनके परिणाम को कैसे देखें, यहाँ तो यहाँ तक भी लिया जो एक मोटी पहचान है उपदेश की, तो कहा कि शास्त्र अनुसार ही उपदेश देते हैं। अब हम क्या करें साहब, तो कहा कि तुम उनका कुछ ना करो, अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करो और सर्वज्ञ भगवान की परंपरा में आए हुए मोक्ष मार्ग का जो निरूपण है उसको तुम बराबर युक्ति और न्याय से अपनी निर्णय की भूमिका में दृढ़ता से स्वीकार करो कि कोई भी शुभ राग और देह की चेष्टा, देह की क्रिया मोक्ष मार्ग है ही नहीं। मोक्ष मार्गी को ये होता तो है, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो स्वरूप के आलम्बन से परिणमित अपनी जो वीतराग परिणति रूप भाव है, अध्यात्म पद्धति के परिणाम हैं, वो ही मोक्ष मार्ग है। ये बात यदि अपन ने पकड़ी तो क्या होगा कि हम उस बाह्य क्रिया पर ललचाएंगे नहीं। बाह्य क्रिया और राग की मंदता की जो बाह्य में दिखती हुई चेष्टाएं हैं वे हमें आकर्षित नहीं कर पाएंगे, और हम अपने दृढ़ निर्णय से फिर उनकी सच्ची जो अंतरंग जो परिणति है वो हमें ख्याल में आ सकती है। तो इस हिसाब से परीक्षा करने का अपना काम नहीं है, लेकिन अपनी अंतर्दृष्टि जागृत करके यदि सच्चे मुनिराज
पहचानने में आए तो उनके प्रति सच्ची पहचान, सच्ची भक्ति और मोक्ष मार्ग साधने की सच्ची रीति भी वास्तव में तभी तुम्हारे प्रकट होगी, जानने में आएगी। ऐसे ज्ञान बिना मोक्ष मार्ग साधा नहीं जा सकता। देखो, इस बात का ज्ञान दृढ़ता से, निर्णय में बहुत दृढ़ता से चाहिए, इतना कि चले नहीं, वो चलायमान नहीं हो। कैसी भी बाह्य में अनेक प्रकार की चेष्टाएं दिखें, मंद राग के निमित्त से होती देह की क्रिया की चेष्टाएं, तो उसमें तुम चलित नहीं होगे। यदि तुमने यह दृढ़ता से निर्णय किया है कि मोक्ष मार्ग तो स्वरूप आलम्बन मात्र से ही है, बात बहुत गंभीर करी है। देखो, इस तरह अज्ञानी मोक्ष मार्ग क्यों नहीं साध सकता, ये यहाँ अत्यंत स्पष्टतया बतलाया गया। क्या मतलब निकला, क्यों नहीं साध सकता? क्योंकि इसकी दो बातें आई आज की चर्चा में कि जब इसे आचार्य भगवंत मुनिराज ज्ञानी जन अतीन्द्रिय सुख स्वभावी आत्मा की सरस बात बताते हैं, तो ये इसको अंतरंग उमंग जागृत नहीं होती। एक तो ये इसके अज्ञान की महिमा है, दूसरी कि ये अन्य जीवों को जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं उनकी शुभ राग यानी मंद कषाय रूप वृत्ति और उसके अनुरूप होती देह की क्रिया चेष्टा को देखकर मात्र उसमें आकर्षित होकर के उसको ही मोक्ष मार्ग मान लेता है। ये भी इसके अज्ञान की महिमा है, इसलिए ये नहीं साध सकता। और कौन साध सकता है कि जिसको इस अतीन्द्रिय सुख स्वभावी आत्मा की बात सुनकर जिसका प्रदेश प्रदेश सुख की उत्कंठा से झंझनाने लगता है। सब लिया गुरुदेव ने, देखो, सुखोत्कंठा, सुख उत्कंठा, ऐसा सुख, अद्भुत सुख। तो अपने ही प्रदेश में ये आत्मा है ना, तो आत्मा का जो विस्तार है इसमें रोमांच हुआ था। और यह दृढ़ता से इसने अवधारित किया है कि मोक्ष मार्ग तो स्वरूप आलम्बन की परिणति में ही है। ये सब होता है, दिखता है, किंतु ये मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा जिसने निर्णय किया है वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सकता है। बात इस प्रकार से आई है। देखो, अभी अपनी समझना, अपन अपने सब अपनी अपनी बात को देखेंगे तो अपन को मालूम पड़ जाएगा कि हम कब कहाँ आकर्षित हो जाते हैं। हमारे मोक्ष मार्ग संबंधी निर्णय में कितनी ढिलास है, कितना कचास है, वो अपने को पता लग जाएगा। यद्यपि कि अपन निरंतर यही बात प्रतिदिन प्रति समय सुन रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं कि एक चैतन्य स्वभावी आत्मा के आलम्बन में ही मोक्ष मार्ग है, फिर भी कचास कहाँ रह जाती है। वो अपने को अपनी तौल खुद करना है। लेकिन गुरुदेव ने सब सामने कर दिया है। यहाँ नीचे पंडित जी का ही एक पद है अपन ज्ञानी के संदर्भ से, है ना। देखो, जाके घट प्रगट विवेक गण धर को सो, हृदय हर की महामोह को हर तू है। देखो, सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थानवर्ती के अंतरंग में विवेक नाम भेद ज्ञान की परिणति गणधर भगवान के जैसी अंतरंग में खिल गई है। और उसके इस भेद ज्ञान से प्राप्त जो अतीन्द्रिय सुख का आस्वादन है, वो अतीन्द्रिय सुख के आस्वादन में वर्तता हुआ और अपने स्वरूप का आलम्बन लेता हुआ महामोह को हर देता है, हरण कर लेता है। साचो सुख माने निज महिमा अडूल जाने, आपो ही में आपनो स्वभाव ले धर तू है।
सच्चा सुख मानता है। अभी जो बात चल रही थी उसी से मिला लेना कि ये सर्वज्ञ के अतीन्द्रिय परम उत्कृष्ट सुख की बात कहते हैं, तो इसे वह बात में रस नहीं आता और ज्ञानी को आता है। साचो सुख माने निज महिमा अडोल जाने, यानी मेरी महिमा चलायमान नहीं हो सकती। पाप का कैसा भी तीव्र परिणाम आ जाए, नरक में राजा श्रेणिक को वहाँ कषाय की कितनी तीव्रता होगी, अपने तो यहाँ कुछ भी नहीं है उसके आगे लेकिन वे अपने को अडोल देखते हैं। आपू ही में आपनो स्वभाव ले धरत, मेरे में ही मेरा स्वभाव विद्यमान है और मैं अपने स्वभाव स्वरूप हूँ, ऐसा लेकर धरते हैं। फिर देखो आगे ज्ञानी की तरकीब देखो क्या बताई। जैसे जल कर दम कतक फल भिन्न कर, तैसे जीव अजीव बिल छनु करतु है। जल और कीचड़ के मिश्र रूप जो भाव है पानी का मैलापना, तो कतक फल जैसे तुरंत ही उसको भिन्न भिन्न कर देता है। निर्मल जल को और कीचड़ को, मिट्टी को अलग कर देता है। ऐसे ज्ञानी जीव अपने कतक फल रूपी भेद ज्ञान से जीव अजीव का विलक्षणु पृथक्करण करते हैं। नीचे लिखा है देखो, पृथक्करण। अपन बोलते हैं ना विलक्षानी, जो अपने बोलने में आता, विलक्षानी का अर्थ यही है कि वो जो जीव वहाँ से आए थे उन्हें पृथक करके वहीं भेजा, ऐसा विलक्षानी बोलते हैं ना। तो ये शब्द विलक्षणु माने पृथक्करण। आत्म सकति साधे ज्ञान को उदो आराधे, उदय हो गया है ना सम्यक ज्ञान का। आत्म सकति साधे ज्ञान को उदो आराधे, सोई समकिति भव सागर तरतु है। ले भव सागर समकिति ऐसे तिर लेता है, अपनी आत्मशक्ति को साधता हुआ ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का जो उदय हुआ है उस आस्वादन को आराधता हुआ वह भव सागर से तर जाता है। कितनी एकदम 8 लाइन में कितनी गजब की बात पंडित जी ने लिखी नाटक समय सार में, ये बात आई है। देखो 7वां है सम्यक दृष्टि द्वारा मोक्ष पद्धति की साधना। अब सम्यक दृष्टि ज्ञाता अज्ञानी क्यों नहीं साध पाता, वो चर्चा हो गई। और ज्ञानी कैसे साध लेता है ये चर्चा अब सुनो, क्योंकि अपने को अज्ञान मिटाना है और ज्ञान भाव प्रकट करना है, तो दोनों बातें समझना है। कहाँ अटक रही है गाड़ी ये मालूम पड़ गया, और कैसे चलेगी ये अब बताते हैं। जिनकी चल रही है उनकी तरफ से सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। पंडित जी कहते हैं सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, ये 3 भाव जिसमें नहीं सो सम्यक दृष्टि। देखो ये पंडित जी ने बहुत छोटी सी ये चर्चा लिखी है, और उस छोटी सी चर्चा में समझो जमाने भर की बातें भर दी। वहाँ से शरीर की सपिंड रूप अवस्था का ज्ञान कराते हुए पूरी बात करी है। बहुत छोटी है, अपन यदि इसे सीधी पढ़े तो 3.5 पेज है, मैंने अभी देखी थी 3.5-4 पेज उसके बड़े ग्रंथ के। अलग पुस्तक नहीं छपी, उसको उसी मोक्षमार्ग प्रकाशक में परिशिष्ट रूप से एक टोडरमल जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी और बनारसी दास जी की ये एक निमित्त उपादान का प्रकरण भी उसमें। हाँ, सम्यक दृष्टि कौन है सो सुनो। संशय, विमोह, विभ्रम, ये 3 भाव जिसमें नहीं सो सम्यक दृष्टि। ये संशय, विमोह, विभ्रम के ऊपर से गुरुदेव ने इतना अच्छा यहाँ पर वो स्पष्टीकरण किया, यही हमें मार रहा है। संशय, विमोह, विभ्रम यही मार रहा है।
क्योंकि हमको अभी अपन बात कर ही रहे थे, वही बात अब इस तरफ से आ रही है, संशय विमोह विभ्रम ये नहीं, और जिसे हैं वो अज्ञानी। और अज्ञान कैसे मिटे कि ये तज दो पहले विकल्पात्मक ज्ञान में। मोक्ष मार्ग के संबंध में यदि ऊपर से तीर्थंकर जैसा कोई रूप धर के आ भी जाए और कहे कि नहीं नहीं देह की क्रिया में भी थोड़ा तो है, तो कहे हम तुम्हें नहीं मानते और तुम्हारी बात नहीं मानते, जाओ। ऐसी मजबूती चाहिए, है ना। और जब इतना कह दिया कोई तीर्थंकर तो कहेंगे नहीं आके, कदाचित आए भी तो ऐसी बात नहीं कहेंगे। हम तो कह रहे हैं कोई तीर्थंकर का रूप धर के ऐसी बात कहे तो हम नहीं मानेंगे, तो फिर छोटे मोटे आके कह जाएं तो हम क्यों माने। देखो बहुत गंभीर है। संशय विमोह विभ्रम क्या है, अब अगला पंडित जी खुद ही कहते हैं, संशय विमोह विभ्रम से तीन भाव जिसमें नहीं वो सम्यक दृष्टि, तो बता दो साहब संशय विमोह विभ्रम क्या है। तो कहा उसका स्वरूप दृष्टांत द्वारा हम तुमको दिखलाते हैं। सो सुनो, जैसे चार पुरुष किसी स्थान में खड़े थे, उन चारों के पास आकर किसी और पुरुष ने, अन्य व्यक्ति ने एक सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि यह क्या है, सीप है या चांदी है। उदाहरण बहुत गंभीर है। सीप का टुकड़ा दिखाया और प्रत्येक से प्रश्न किया कि ये जो है मेरे हाथ में, ये सीप है या कि चांदी है, ऐसा प्रश्न किया। तो प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला। संशय किसे कहते हैं वो समझो। प्रथम ही एक संशयवान पुरुष बोला, कुछ समझ नहीं पड़ता कि ये सीप है या कि चांदी है, मेरी दृष्टि में इसका निर्धारण नहीं होता, हमें समझ नहीं पड़ता मोक्ष का मार्ग क्या है। ये भी होएगा। अब इतने मुनिराज आदि की सब चर्चा आई है प्रथमान योग में, फिर आत्मा का आलम्बन की भी आई है, कुछ भी हो सकता है, हमारे कोई निर्धारण नहीं है। हाँ, कहीं नहीं है। अपन तो यहाँ मोक्ष मार्ग की मुख्यता लेके चल रहे हैं, बाकी वो तो देवशास्त्र गुरु के बारे में भी संशय है, अपने स्वरूप के बारे में संशय है, मोक्ष मार्ग के बारे में संशय है, सबके बारे में कोई निर्धारण नहीं है। संशय यानी निर्धारण से रहित। और सच्ची बात कहें तो हमारी गाड़ी अटकी यहाँ पर है, निर्धारण नहीं है। निर्धारण किसे कहते हैं? निर्धारण उसे कहते हैं, बहुत सरल है निर्धारण। सब्जी लेना हो, मान लो 1 किलो लौकी भी लेना हो 50 रुपए की, तो सब्जी मंडी में थैला हाथ में है, पैसे जेब में हैं, अपन गए हैं, 2-4 जनों की डलिया में से लौकी उठाई, देखी, करी, तो वहाँ निर्णय किया कि नहीं किया? और निर्णय किया तभी तो जेब में से 50 निकले और झोले का मुंह खुला, अन्यथा कैसे होता आप बताओ। यदि वहाँ भी यही संशय चलता रहता कि ये वाली लेऊं कि ये वाली लेऊं, उसकी उस दूसरे दुकानदार की ठीक है कि इसकी ठीक है, तो ले ही नहीं सकते, लौटे आओगे घर खाली झोला लेके। तो ये अपना झोला खाली क्यों है? निर्णय के, निर्धारण के अभाव में, पहला पॉइंट। दूसरा विमोहवान पुरुष बोला, विमोहित बुद्धि वाला, मुझे यह कुछ समझ नहीं है कि तुम सीप किससे कहते हो और चांदी किससे कहते हो। वो पूछ रहा है कि भैया ये सीप है कि चांदी है, तो वो बोलता है कि पहले तुम बताओ कि तुम सीप किसे कहते हो और चांदी किसे कहते हो। मेरी दृष्टि में कुछ नहीं आता, इसलिए हम नहीं जानते कि तुम क्या कहते हो। अथवा चुप ही रहता है, बोलता नहीं है, गहल रूप से, गहल समझ गए, यानी पगलाई में, मूर्खाई में। तीसरा विभ्रममान पुरुष,
एक लिया संशय वाला, हमें नहीं पता भैया ये क्या है, हमें निर्धारण नहीं है। विमोहित बुद्धि वाला कहता है कि तुम बताओ पहले सीप क्या है, चांदी क्या है, तुम किसे सीप कहते हो, तुम किसे चांदी कहते हो। यानी व्यर्थ के कुतर्कों में उलझ जाता है या चुप ही रहता, होएगा कुछ, हमें क्या पता। तीसरा विभ्रममान पुरुष बोला कि ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण चांदी है। क्यों? सफेद से चांदी, पीला से सोना, खेल खत्म, मोटी बात। अरे इसे सीप कौन कहेगा? मेरी दृष्टि में तो चांदी सूझती है, इसलिए सर्वथा प्रकार ये चांदी। निर्धारण तो इसको, उस पहले को निर्धारण नहीं, दूसरा विमोहित है, तीसरे को विभ्रम ऐसा फैला है कि निर्धारण उल्टा है, इसका विपरीत है। समझना, दृष्टांत गंभीर है। पंडित जी कुछ गंभीर कहना चाहते हैं। इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप नहीं जाना। लो अब देखो हाथ में क्या है उसके, पूछने वाले के सीप। अब पहला संशयवान को निर्धारण ही नहीं कि सीप है कि चांदी है, तो वो भी गया। और जो विमोहित बुद्धि वाला है वो उल्टे उससे पूछने में उलझ गया कि तुम बताओ सीप किसे कहते हैं, चांदी किसे कहते हैं। खुद कोई निर्धारण करता नहीं, करना नहीं चाहता। तीसरा, वो विपरीत निर्धारण करके बैठा है, सीप को चांदी कहता है। तीनों बात लगाओ मोक्ष मार्ग में अथवा आत्मा के स्वरूप में, कहीं भी लगाओ, ये तीन प्रकार का ही गड़बड़ चल रही है। या तो विपरीत निर्धारण कर लिया है मोक्ष मार्ग का, या मोक्ष मार्ग के संबंध में जब कोई कहे तो तुम बताओ क्या कहते हो, अथवा हमें नहीं पता, होएगा सो हुआ करे। आत्मा क्या है, होएगा कुछ आत्मा फात्मा, हमें क्या है। हमें तो ये बताओ कि स्वस्थ कैसे रहे, लंबी आयु कैसे हो, घर में अनुकूल सामग्री कैसे आए, वो बताओ। ये तुम कहाँ उलझा रहे, देख लेना, अपना अपना सबको तोलना है। अब देखो, इस प्रकार तीनों पुरुषों ने तो उस सीप का स्वरूप जाना नहीं, इसलिए तीनों ही मिथ्यावादी हैं। अब चौथा रह गया ना, एक, चार खड़े थे। अब चौथा पुरुष बोला यह तो प्रत्यक्ष प्रमाण सीप का टुकड़ा है, इसमें क्या धोखा, सीप सीप सीप। अब ये 3 बार क्यों लिखा पंडित जी ने? मजबूती है उसको। सच सच है, आत्मा के स्वरूप और इसके आलम्बन से प्रकटने वाला सुख स्वरूपी जो मोक्ष मार्ग है, उसका निर्धारण बहुत ही दृढ़ता से चाहिए। अब वो ही दृढ़ता नहीं है और हम चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए, तो पंडित जी कह के आए हैं कि ऐसा अज्ञानी मोक्ष मार्ग नहीं साध सकता। ना सब पूरी रिपोर्ट छाप दी है, यहाँ तो कुछ बाकी नहीं है। सीप सीप सीप, इसको जो कोई पुरुष अन्य वस्तु कहे वह प्रत्यक्ष प्रमाण भ्रामक है अथवा अंधा है, इतना निर्णय चाहिए। ये तो सम्यक दृष्टि को ऐसा होता ही है, लेकिन जिसको ऐसा निर्णय हो वह सम्यक दृष्टि होता है। हाँ, जिसको निर्णय में अभी निर्धारण नहीं, विमोहित है अथवा विपरीत निर्धारण है, तो उसके तो गड़बड़ है। यहाँ तो अभी विकल्पात्मक बुद्धि में, ज्ञान में जो अपना अभी निर्णयात्मक भूमिका है, उसमें बहुत दृढ़ और अचल निर्णय चाहिए, अचल चाहिए, है ना। हो जाता है, कई उदाहरण हैं, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, है ना। जैसे संक्षेप में कह देते हैं, बाहर में कोई बहुत
चारित्र की, बाह्य चारित्र की बहुत प्रकटता दिखती है, भीड़ बहुत दिखती है। तो जो फिसलन हो जाती है ना, वो समझना अपने अपने इन जो 3 प्रकार की गड़बड़ी कही, उसमें कहीं ना कहीं अपनी गड़बड़ है। जरा सी भीड़ ज़्यादा हुई, जरा सा कुछ अधिक हुआ, कुछ बोलने की शैली कोई बहुत ज़्यादा वैसी हो जाए, तो वो जो फिसलते हैं ना, वो उन 3 में खड़ा कर देती है अपने को। और यदि अचल, निश्चल और दृढ़ निर्णय हो तो चौथे भाव को प्रकट कर देती है। सीप सीप सीप। कोई अन्य वस्तु कहे वह तो अंधा है, भ्रामक है, या तो वो जगत में भ्रांति फैला रहा है या स्वयं अंधा है, इसलिए नहीं जानता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि को स्वयं पर स्वरूप में नहीं संशय, नहीं विमोह, नहीं विभ्रम, यथार्थ दृष्टि है। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है, अज्ञानी नहीं साधना जानता। अब देखो गुरुदेव की इसमें बहुत स्पष्टीकरण अच्छा है। जिसको आत्म स्वरूप में कोई संदेह नहीं, जिसने निशंकपने आत्म स्वरूप को जाना है, ऐसा सम्यक दृष्टि ही मोक्ष मार्ग को साधता है। स्वरूप के निर्णय में ही जिसके भूल पड़ी है, वह मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। यहाँ सीप और चांदी के दृष्टांत से यह बात समझाई है। अब उसको देखो कैसे घटित करते हैं, अपने को सरल पड़े, वो दृष्टांत में क्या सिद्धांत आ जाता है वो समझाते हैं। देह ही आत्मा होगी अथवा देह से भिन्न आत्मा होगा। आत्मा देह की क्रिया का कर्ता होगा कि अकर्ता होगा, पुण्य पाप से धर्म होता होगा या नहीं, इस प्रकार जिसे शंका है। पुण्य पाप से तो नहीं होता होगा, पर पुण्य से थोड़ा होता होगा, थोड़ा नहीं होता होगा तो मदद मिल जाती होगी, ऐसी कोई प्रकार की शंका है। देह की क्रिया का आत्मा अकर्ता है कि करता है, निश्चय से अकर्ता है, व्यवहार से करता है, ऐसा चक्कर चल गया आदि, ये भी संशय में है मामला। तो ये ना तो नयों का खबर है और न स्वरूप की खबर है, न कथनी की खबर है। किंचित भी तत्व निर्णय नहीं है इसको। आत्मा करता है, पर द्रव्य देह आदि का क्या करता है। आत्मा देह रूप है, देह ही आत्मा है कि देह से भिन्न आत्मा है। पुण्य पाप से धर्म होता है कि नहीं होता है, ये कोई इसे निर्धारण नहीं है। ऐसा संशय दृष्टि वाला मिथ्या दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग को साध नहीं सकता। विकार और स्वभाव की भिन्नता का अथवा जड़ चेतन की भिन्नता का सच्चा विचार ही उसे नहीं है, अतः संशयग्रस्त है। लो अब एकदम पॉइंट की बात। विकार और स्वभाव की भिन्नता, जड़ चेतन की भिन्नता, थोड़ी बात अभी मोटी कही, पर स्वभाव की और विकार, विकार नाम राग आदि परिणाम, चाहे वे शुभ राग हों चाहे अशुभ राग हों, कषाय के भाव है, मंद हों या तीव्र हों, तो इनमें और अपने स्वभाव में भिन्नता का इसको कोई विचार ही नहीं है। मंद कषाय का परिणाम होता है तो आह्लादित हो उठता है कि हाँ यही धर्म है बस, और उसका भी निर्धारण नहीं। वो तो लोगों के हो अल्ले में चल रही है गाड़ी, ये संशयवान की बात करी, अतः संशयग्रस्त है। पुनश्च दूसरा, विमोहवान पुरुष भी स्वभाव क्या और परभाव क्या पता नहीं, बंध मार्ग क्या मोक्ष मार्ग क्या, इसका सही निर्णय नहीं करता।
कभी ऐसा लगे कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग होगा, तथा व्यवहार के पक्ष की बात सुनने पर ऐसा लगने लगे कि शुभ राग भी मोक्ष का साधन होगा। देखो कितना खोल दिया गुरुदेव। जब समय सार का वांछन चले और सुने, और ऐसा नहीं दिलचस्पी से सुने, तल्लीनता से सुने, समझे, तो बराबर एक भगवान आत्मा ध्रुव ज्ञायक स्वभाव ही इसके आलम्बन में ही मोक्ष मार्ग है। फिर कोई ऐसा ग्रंथ का वांचन हो, पठन पाठन हो, तो उसमें जरा व्यवहार पक्ष की बात आएगी और उसकी तो शैली भी उपदेश की है, तो वो पढ़े सुने तो लगने लगे कि शुभ राग भी मोक्ष का साधन होगा। तो तुम्हारा क्या है, तुम विमोहित हो, कोई निर्णय नहीं है ना। वो एक लोटा होता ना बिन पेंदे का, ये सच्चाई अपनी है। ये 4 मित्र खड़े हैं, पुरुष खड़े हैं, 5वें ने पूछा है, उन 4 में हम 3 में लुढ़क रहे हैं। एक दृढ़ता से यह बात स्वीकार करे कि एक शुद्धात्म स्वरूप ही आदरने योग्य है, बाकी सब कुछ त्याज्य है। गाथा 7 की टीका परमात्म प्रकाश की आ गया कि नहीं आ गया? ये ग्रंथ भी बहुत सरस है, परमात्म प्रकाश बहुत ही सरस। और इसमें गुरुदेव ने, चूंकि शैली सरल है, टीका सरल है, तो गुरुदेव ने इसमें सरलता से बहुत गंभीर गंभीर रहस्य इसके खोले हैं। मैंने तो इसके 32-33 प्रवचन तक सुन लिए हैं, तो इतने गंभीर गंभीर भाव हैं कि आपको लगे कहना गुरुदेव कितनी सरलता से बहुत मुद्दे की बात यहाँ समझा रहे हैं। बहुत ही अद्भुत है। देखो ये पॉइंट आया, जरा ख्याल में लेना इसको। कभी ऐसा लगे कि वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग होगा, तथा व्यवहार के पक्ष की बात सुनने पर ऐसा लगने लगे कि शुभ राग भी मोक्ष का साधन होगा, कि शुभ राग इस प्रकार अनिश्चयपना वर्तता रहे, तो उसकी परिणति स्वभाव की तरफ कैसे ढलेगी? इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, जे भी ठीक है, जे भी ठीक है, जे भी ठीक है ना। वही लौकी नहीं खरीद सकता वो तो। एक मोक्ष निस्संदेह, अब देखो गुरुदेव कहते हैं निस्संदेह दृढ़ निर्णय बिना लो। अब तो बात स्वीकार कर लो। निस्संदेह दृढ़ निर्णय के बिना परिणति अंदर में झुकेगी नहीं और मोक्ष मार्ग सद सकेगा नहीं। कितने ही ध्यान के प्रयोग कर लो, कितनी ही 12-12 घंटा सास स्वाध्याय कर लो, और धवल महाधवल आदि की जो 16 पुस्तक जितनी है सब पढ़ लो, और 5-5 घंटे सुनो और 5-5 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होएगा जब तक निर्णय की दिशा में मजबूती से कदम नहीं बढ़ाओगे। और ऐसी विमोहितपना रहेगा कि जहाँ वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग मान लिया, कभी राग को मोक्ष मार्ग मान लिया, या मोक्ष मार्ग में साधन मान लिया, या मददगार मान लिया, फिर होता तो है। अरे होता है, इसका ज्ञान कराया है, होता तो के पीछे तुम क्यों पड़ गए? होता है तो होता है, पर चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? कि जिस समय एक चैतन्य भगवान एकमात्र ही 3 लोक में आदरने योग्य वस्तु है, इसके अलावा जगत में कोई आदरने योग्य नहीं है। सुबह कहा था, देव गुरु सास पंच परमेष्टि आदि व्यवहार विनय के विषय हैं, आदरने का विषय तो ये त्रिलोकीनाथ ही है। ऐसा मजबूत चाहिए। इसके सत्य जैसे चांदी का टुकड़ा है कि सीप का, इसके सत्य निर्णय बिना उसे छोड़ना कि ग्रहण करना, ये निश्चय ही नहीं हो सकेगा।
भाई सीप का टुकड़ा है कि चांदी का? चांदी का हो तो मुट्ठी में लो, सीप का हो तो छोड़ो। तो निर्णय तो चाहिए ना किसके। वैसे ही स्वभाव क्या और प्रभाव क्या, गंभीर चर्चा है, सामान्य नहीं है। कौन सा भाव बंध मार्ग और कौन सा मोक्ष मार्ग? आगम पद्धति बंध मार्ग है, अध्यात्म पद्धति मोक्ष मार्ग है। इसके यथार्थ निर्णय बिना कौन सा भाव रखना और कौन सा छोड़ना, कौन से भाव की तरफ झुकना और कौन से भाव से विमुख होना, ये निश्चय नहीं हो सकता। जिससे विमुख होना है उसकी सन्मुखता में वर्तते हैं और मानते हैं कि हमको धर्म हो जाएगा, तो कहते हैं तुम आगम पद्धति के भाव में जो संसार के मार्ग रूप भाव है उसमें तुम मोक्ष मार्ग ढूंढ रहे हो, तुम तो पहले ही विमोहित हो। ये पंडित जी ने आखिर में इसमें लिखा, अब ज़्यादा क्या कहें। इसी चिट्ठी को जब पूर्ण किया ना, ज़्यादा क्या कहें, जिनकी होनहार अच्छी होगी वे समझ लेंगे, ऐसा करके उन्होंने कथन किया है। देखो, अर्थात मोक्ष मार्ग नहीं सद सकता, शुभ राग छोड़ने योग्य है अथवा रखने योग्य है, ऐसा निर्णय भी जो ना कर सके। पहली देखो, निर्णय की भूमिका में पहली बात रख दी है, शुभ राग छोड़ने योग्य है अथवा रखने योग्य है, ऐसा निर्णय भी जो नहीं कर सकता, उसकी परिणति राग से विमुख होकर स्वभाव सन्मुख कैसे हो? उसकी परिणति तो अस्थिर ही रहेगी, अर्थात चैतन्य में स्थिर हुए बिना वह मोक्ष मार्ग का साधन नहीं कर सकेगा। तीसरा पुरुष जो विभ्रम बुद्धि से सीप को ही चांदी ही मानकर, सीप को चांदी ही मानकर अंगीकार कर रहा है, उसे भी सीप छोड़कर चांदी ग्रहण करने का अवकाश नहीं है। उसने वह गुंजाइश भी खुद ही खत्म कर ली विपरीत निर्णय से। निर्णय विपरीत है। उसी प्रकार मूढ़ जीव भ्रम बुद्धि से शुभ रागादि प्रभाव को ही दृढ़ता पूर्वक मोक्ष मार्ग मान रहा है, विभ्रम, इसलिए उसको भी राग छोड़कर वीतराग स्वभाव की तरफ ढलने का अवकाश नहीं है, अर्थात वह भी मोक्ष को नहीं साध सकता। शुभ राग मोक्ष का साधन है, ऐसा विपरीत निर्णय करने वाला जीव राग से हटकर वीतराग स्वभाव में कहाँ से आएगा? इस प्रकार संशय विमोह व विभ्रम वाला जीव मोक्ष मार्ग को नहीं साध सकता। यथार्थ वस्तु के दृढ़ निर्णय वाला ही मोक्ष मार्ग को साधता है। चौथे की और बात पढ़ लेते हैं तो पूरी हो जाएगी ये। फिर देखो, चौथा पुरुष स्पष्ट जानता है कि ये तो निश्चित रूप से सीप ही है, चांदी नहीं। ये सीप और चांदी दोनों के यथार्थ स्वरूप को पहचानता है। हजार मनुष्य सीप को चांदी कहें, तथापि अपने सम्यक निर्णय में उसे शंका नहीं होती। ये क्यों कहा है ऐसा? लाखों लोग मिलके कहें कि शुभ राग धर्म में मददगार है, ये नहीं मानेगा, और जो मान जाता है वो संशय विभ्रम विमोह में। उसी प्रकार धर्मी जीव अपने चिदानंद स्वरूप में निशंक है, स्वय पर तथा स्वभाव प्रभाव को बराबर भिन्न जानता है। अध्यात्म पद्धति रूप शुद्ध परिणति ही मोक्ष मार्ग है और आगम पद्धति रूप विकार परिणति मोक्ष मार्ग नहीं है, वह तो बंद मार्ग ही है, ऐसा वह निश्चित जानता है। उसमें वह अत्यंत निशंक और दृढ़ है। हजारों लाखों मनुष्य विपरीत माने, मौत से तो ऐसे ही मान रहे हैं तो वे माने, अथवा कहें बड़े बड़े मंचों से, तो भी अपने सम्यक निर्णय में उसे संदेह नहीं पड़ता, निर्णय में किंचित भी ढील नहीं आती।
स्वप्न में भी उसे ऐसा नहीं लगता कि शुभ राग में कुछ लाभ तो होगा, इतना तो होना चाहिए, नहीं रहता इसको। वही निशंकपने स्वभाव की तरफ ढलकर मोक्ष मार्ग को साध लेता। थोड़ी सी कमजोरी की बात हो रही है और देख लेते। देखो शास्त्र में कहीं निमित्त से अथवा व्यवहार से शुभ राग आदि को धर्म का कारण कहा गया है, तो भी धर्मी जीव भ्रमित नहीं होता, वह निशंक समझता, वो जानता है इस कथनी का परमार्थ क्या है। ये तो मात्र उपचार कथन है, वास्तव में ऐसा है नहीं। राग तो धर्म है ही नहीं, राग तो निश्चित रूप से विभाव विभाव और विभाव है, सीप सीप और सीप। कहा था ना पंडित जी ने, वह मेरा स्वभाव नहीं, वह मोक्ष का साधन भी नहीं। जो कोई उसे मोक्ष का साधन मानता है वह निश्चित ही अज्ञानी है। ऐसे दृढ़ निर्णय के बल से वह निस्वभाव को साधता है, स्वभाव आश्रित मोक्ष मार्ग को साधता है। इस तरह सम्यक दृष्टि ज्ञाता अंतर्दृष्टि से मोक्ष पद्धति को साधना जानता है। शेष चर्चा आगे।